तो कैसे हो दोस्तों, आप सब क्या हाल चाल है आप सभी का। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। क्या क्या खासियत है, क्या क्या मेन टॉपिक्स है, आज हम इसको कवर करेंगे। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अंत तक देखिए और समझिए। तो दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है, यानी कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 34 वर्ष पुरानी है उसको प्रतिस्थापित करेगी। बात करें नई शिक्षा नीति, दरअसल एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जिसमें सरकार ने शिक्षा को लेकर आने वाले दिनों में विजन यानी कि दृष्टि कैसी रहेगी इस पर डिस्कस किया। ये शिक्षा के क्षेत्र में देश की दशा और दिशा तय करती है। जानकारों की राय के मुताबिक हम आपको बता दें कि हर 10 साल या 15 साल में ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए, लेकिन इस बार बनते बनते 34 साल लग गए। नई शिक्षा नीति का वादा बीजेपी की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी किया था। अब तक 3 शिक्षा नीति देश को मिल चुकी है, यानी कि पहली शिक्षा नीति 24 जुलाई 1968 को आई, दूसरी 1986 को और 1992 में 1986 वाली को संशोधित किया गया था और तीसरा 2020 में आया। तो इस बार नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए केंद्र ने साल 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि शिक्षा संविधान में समवर्ती सूची का विषय है जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों का अधिकार होता है। इसलिए राज्य सरकार इसे पूरी तरह माने ये जरूरी नहीं है, और जहां कहीं भी टकराव वाली स्थिति होती है दोनों पक्षों को आम सहमति से इसे सुलझाने का सुझाव भी दिया गया है। और इसके बाद आता है 5+3+3+4, ये जो कि एक शुरुआती स्कूल शिक्षा में किए गए बदलाव से संबंधित है। वहीं नई शिक्षा नीति में पहले जो 10+2 की परंपरा थी अब वो खत्म हो जाएगी। अब उसकी जगह सरकार 5+3+3+4 की बात कर रही है। यानी कि बात करें 5+3+3+4 में 5 का मतलब क्या है, तो 5 3 साल के प्री स्कूल हो गए और क्लास 1 और 2, उसके बाद के 3 का जो मतलब है वो क्लास 3, 4 और 5, और उसके बाद के 3 का मतलब है क्लास 6, 7 और 8, और आखिर के 4 का मतलब है क्लास 9, 10, 11, 12। यानी अब बच्चे 6 साल की जगह 3 साल की उम्र में फॉर्मल स्कूल में जाने लगेंगे। अब तक बच्चे 6 साल में पहली क्लास में जाते थे, तो नई शिक्षा नीति लागू होने पर भी 6 साल से बच्चा अपनी पहली क्लास में ही होगा, लेकिन पहले के 3 साल भी फॉर्मल एजुकेशन वाले ही होंगे। प्ले स्कूल के शुरुआती साल भी अब स्कूली शिक्षा में जुड़ेंगे। इसका मतलब है कि अब राइट टू एजुकेशन यानी कि RTE शिक्षा का अधिकार का विस्तार होगा। पहले 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए RTI लागू किया गया था, अब 3 साल से 18 साल के बच्चों के लिए इसे लागू किया गया है। ये फॉर्मल, सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों पर लागू है। और इसके अलावा स्कूली शिक्षा में एक और महत्वपूर्ण बात है कि भाषा के स्तर पर नई शिक्षा नीति से 3 लैंग्वेज फार्मूले की बात की गई है, जिसमें कक्षा 5 तक मातृभाषा यानी कि लोकल भाषा जहाँ का स्थानीय भाषा है उससे हम पढ़ाई की बात की गई है, कर सकते हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि जहाँ संभव हो वहाँ कक्षा 8 तक इसी प्रक्रिया को अपनाया जाए। संस्कृत भाषा के साथ तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जैसी भारतीय भाषाओं में पढ़ाई पर भी जोर दिया गया है। सेकेंडरी सेक्शन में जो हमारे आते हैं स्कूल, चाहे तो विदेशी भाषा भी विकल्प के तौर पर दे सकेंगे। और इसी को कुछ जानकार जैसे RS का एजेंडा बता रहे हैं। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि दक्षिण भारत का बच्चा दिल्ली में आएगा तो हिंदी में पढ़ेगा, तो ये कैसे संभव होगा। तमिलनाडु सरकार ने इसका विरोध भी किया, लेकिन 3 लैंग्वेज फार्मूला में ये कहीं नहीं लिखा है कि ऐसा करना राज्यों सरकारों के लिए बाध्य होगा। ऐसा भी नहीं है कि बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएंगे, इसमें केवल ये बात है कि 3 भाषाओं में से 2 भाषा भारतीय हो, जहां मातृभाषा में पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, वहीं मातृभाषा में किताबें छापने का प्रस्ताव भी दिया गया है। बात करें बोर्ड एग्जाम की, तो स्कूली शिक्षा में तीसरी बात बोर्ड परीक्षा में बदलाव का है। पिछले 10 सालों में बोर्ड एग्जाम में कई बदलाव किए गए। कभी 10वीं की परीक्षा को वैकल्पिक किया गया, तो कभी नंबर के बजाय ग्रेड्स की बात भी की गई। लेकिन अब परीक्षा के तरीके में बदलाव की बात नई शिक्षा नीति में की गई है। इसमें बोर्ड एग्जाम होंगे और अब 2 बार होंगे, लेकिन इनको पास करने के लिए कोचिंग की जरूरत नहीं होगी। परीक्षा का स्वरूप बदलकर अब छात्रों की क्षमताओं का आकलन किया जाएगा, न कि उनकी याददाश्त का केंद्र की दलील है।
इन नंबरों का दबाव इससे खत्म होगा और बदलाव को लागू करने की जो ये व्यवस्था है वो 2022 या 23 वाले सत्र में पूर्ण रूप से हो जाएगा। इन बोर्ड परीक्षाओं के अतिरिक्त राज्य सरकारें कक्षा 3, 5 और 8 में भी परीक्षाएं होंगी। इन परीक्षाओं को करवाने के लिए गाइडलाइन बनाने का काम नई एजेंसी को सौंपा जाएगा जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत दी जाएगी। और बात करें IIT और NEET यानी कि नीट की परीक्षा की, तो नई शिक्षा नीति में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से परीक्षा कराने की बात करी गई और साथ ही रीजनल स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपियाड परीक्षाएं कराने के बारे में भी कहा गया है। IIT में प्रवेश के लिए इन परीक्षाओं को आधार बनाकर छात्रों को दाखिला देने की बात भी कही गई है। उसी तरह से मेडिकल कोर्स में आमूल बदलाव की बात भी कही गई है। कोई भी नई यूनिवर्सिटी केवल एक विशेष की पढ़ाई के लिए आगे से नहीं बुलाई जाएगी और नहीं बनाई जाएगी। 2030 तक सभी यूनिवर्सिटी में अलग अलग स्ट्रीम की पढ़ाई एक साथ कराई जाएगी। मेडिकल की पढ़ाई के लिए अलग एक्रीडेशन पॉलिसी बनाने की बात नई शिक्षा नीति में कही गई है। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में क्या बदला है, तो इसमें इसी तरह के बदलाव उच्च शिक्षा में भी किए गए हैं। अब ग्रेजुएशन यानी कि अंडर ग्रेजुएट में छात्र 4 साल का कोर्स पढ़ेंगे जिसमें बीच में कोर्स को छोड़ने की गुंजाइश भी दी गई है। पहले साल में कोर्स छोड़ने पर सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल के बाद एडवांस सर्टिफिकेट यानी कि डिप्लोमा मिलेगा और तीसरे साल के बाद डिग्री और 4 साल के बाद की डिग्री शोध के साथ होगी। उसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट में भी 3 तरह के विकल्प होंगे। पहला होगा 2 साल का मास्टर्स उनके लिए जिन्होंने 3 साल का डिग्री कोर्स किया है। दूसरा विकल्प होगा 4 साल के डिग्री कोर्स शोध के साथ करने वालों के लिए ये छात्र 1 साल का मास्टर्स अलग से भी कर सकते हैं। और तीसरा विकल्प होगा कि 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होंगे एक साथ ही हो जाएंगे। और उसके बाद में जो PhD के लिए 4 साल की डिग्री शोध के साथ अब अनिवार्य होगी। और वहीं हमारा जो MPhil की पढ़ाई होती थी वो नई शिक्षा नीति में बंद करने का प्रावधान है। उच्च शिक्षा में स्कॉलरशिप के लिए नई शिक्षा नीति में प्रस्ताव है। इसके लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के दायरे को और अधिक व्यापक बनाने की बात है। प्राइवेट संस्थाएं जो उच्च शिक्षा देती हैं उनको 25% से लेकर 100% तक स्कॉलरशिप और अपने 50% छात्रों को देना होगा। ऐसा प्रावधान इस शिक्षा नीति में किया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों को ग्रांट देने का काम हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन करेगा। इसके अलावा इन संस्थाओं को अलग अलग विभागों के लिए नियम कानून और गाइडलाइन तैयार करने की भी जिम्मेदारी है। तो ये थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित 10 अहम बातें हम आपको बताना चाहता हूं जो सरकार ने बहुत बड़े फैसले लिए हैं। तो पहला फैसला लिया है कि मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया। दूसरा फैसला ये लिया गया है कि स्कूल के जहाँ पर जो 10+2 का स्तर होता था वो वहाँ पर अब 5+3+3+4 की व्यवस्था की गई। 5 मतलब ये हुआ कि पहले प्री स्कूल से 3 साल, फिर उसके बाद में क्लास 1 क्लास 2 ये 5 साल हो गए। फिर +3 का अर्थ हुआ 3 4 5, फिर +3 का अर्थ हुआ 6 7 8, +4 का अर्थ हुआ 9 10 11 12। इसकी व्यवस्था की गई। और जो तीसरा फैसला लिया गया है वो बहुत ही बड़ा फैसला है। अभी तक अब सरकार जो शिक्षा पर खर्च करती थी वो GDP का 4.43% यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का 4.43% था, वो अब बढ़ाकर 6% का लक्ष्य रख दिया। और हमारा चौथा जो बहुत बड़ा हमारा जो सुधार हुआ है कि अब डिग्री के लिए 3 से 4 साल का समय लगेगा और MPhil जो परीक्षा होती थी उसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। और 5वीं जो फैसला लिया गया है कि जो कक्षा 6 के छात्र होते हैं उन्हें प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाए। 6वां फैसला ये लिया गया है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को आसान बनाया जाए। अब 1 साल में इसके 2 पेपर होंगे 6 महीने की, यानी कि अब इसके 2 सेमेस्टर होंगे।
और सातवां हमारा फैसला ये लिया गया है कि विद्यार्थी को 5वीं कक्षा तक स्थानीय भाषा या मातृभाषा या लोकल भाषा में अध्ययन कराया जाए। और सातवां फैसला ये लिया गया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए हमें अब कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे। और 9वां फैसला ये लिया गया है कि 2030 तक हर जिले में उच्च शिक्षा संस्थान की व्यवस्था की जाएगी। और 10वां फैसला ये लिया गया है कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस लगाने की अनुमति भी दी जाएगी। तो कैसी रही दोस्तों यह जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट कीजिए ताकि ऐसे ही जानकारी आपको हम देते रहें।